नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैनिटरी फिटिंग के 6 मेन टाइप्स के बारे में। जी हां दोस्तों, घर बनाने या रेनोवेट करने से पहले सैनिटरी फिटिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी फिटिंग किस काम आती है और कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वॉश बेसिन की। ये तो आप जानते ही होंगे कि वॉश बेसिन बाथरूम का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉश बेसिन भी कई तरह के आते हैं? जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो ये दीवार पर लगे हुए आते हैं जिन्हें हम वॉल माउंटेड कहते हैं, और दूसरे टेबल टॉप वॉश बेसिन जो किसी भी टेबल या स्लैब पर रखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके साइज की। वॉश बेसिन आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार और भी कई शेप्स में आते हैं। आपको कौन सा साइज पसंद है, ये आपके बाथरूम के साइज और आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पानी कम आता है तो आप वाटर सेविंग वॉश बेसिन भी लगवा सकते हैं जो पानी बचाते हैं। और हाँ, वॉश बेसिन खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो आसानी से साफ भी हो जाए। अब बात करते हैं सिंक की, जो किचन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे वॉश बेसिन बाथरूम के लिए जरूरी है, वैसे ही सिंक किचन के लिए। सिंक भी कई तरह के मटेरियल जैसे स्टील, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज में आते हैं। स्टील के सिंक सस्ते और टिकाऊ होते हैं, जबकि ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज के सिंक देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं और स्क्रैच भी कम लगते हैं। सिंक खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसका साइज आपकी किचन के हिसाब से हो और उसमें ड्रेनिंग बोर्ड भी हो, जिससे बर्तन धोने के बाद पानी निकलने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आप अपने बाथरूम को एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो बाथ टब लगवा सकते हैं। बाथ टब भी कई तरह के साइज और शेप्स में आते हैं। आपको कौन सा बाथ टब पसंद आएगा, ये आपके बाथरूम के साइज और आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। बाथ टब भी कई मटेरियल्स जैसे एक्रिलिक, फाइबरग्लास और कास्ट आयरन में आते हैं। एक्रिलिक बाथ टब सस्ते और हल्के होते हैं, जबकि फाइबरग्लास बाथ टब ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कास्ट आयरन बाथ टब सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन ये काफी भारी भी होते हैं। बाथ टब खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें हीटर और मैसाजर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं या नहीं। चैप्टर 4, फ्लशिंग सिस्टर्न। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लशिंग सिस्टर्न की, जो कि टॉयलेट का एक जरूरी हिस्सा होता है। फ्लशिंग सिस्टर्न भी कई तरह के आते हैं, जैसे सिंगल फ्लश और डुअल फ्लश। सिंगल फ्लश सिस्टर्न में एक ही बटन होता है जिसे दबाने पर पूरा पानी फ्लश हो जाता है, जबकि डुअल फ्लश सिस्टर्न में 2 बटन्स होते हैं जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पानी फ्लश कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कंसील्ड सिस्टर्न भी मिलते हैं जो दीवार के अंदर फिट हो जाते हैं और देखने में काफी अच्छे लगते हैं। फ्लशिंग सिस्टर्न खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो पानी बचाता हो और उसकी फिटिंग भी अच्छी क्वालिटी की हो। चैप्टर 5, वाटर क्लोजेट। दोस्तों, वाटर क्लोजेट, जिसे हम टॉयलेट भी कहते हैं, बाथरूम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आजकल मार्केट में कई तरह के वाटर क्लोजेट मिलते हैं, जैसे 1 पीस, 2 पीस और वॉल हंग। 1 पीस वाटर क्लोजेट में टैंक और बोल एक ही पीस में होते हैं, जबकि 2 पीस वाटर क्लोजेट में टैंक और बोल अलग अलग होते हैं। वॉल हंग वाटर क्लोजेट दीवार पर लगे होते हैं और देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। वाटर क्लोजेट खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वो कितना पानी फ्लश करता है और उसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। चैप्टर 6, मूत्रालय। दोस्तों, मूत्रालय भी एक तरह का टॉयलेट ही होता है जो खासतौर पर पुरुषों के लिए बनाया जाता है। मूत्रालय भी कई तरह के आते हैं, जैसे वॉल माउंटेड और स्टैंडअलोन। वॉल माउंटेड मूत्रालय दीवार पर लगे होते हैं, जबकि स्टैंडअलोन मूत्रालय जमीन पर खड़े होते हैं। आजकल मार्केट में वाटरलेस मूत्रालय भी मिलते हैं, जिनमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मूत्रालय खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो साफ करने में आसान हो और उसकी हाइट भी सही हो। तो दोस्तों, ये थे सैनिटरी फिटिंग के 6 मेन टाइप्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप अपने घर के लिए सही सैनिटरी फिटिंग चुन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।